नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आगामी 15 से 28 फरवरी तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सर्विसेज राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 6 शिक्षकों भूपाल चुफाल, गौरव कुमार पंत, रवि वल्दिया, सीमा पुनेरा, मनीषा वर्मा और प्रीति गिरी का चयन होने पर शिक्षा जगत व खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। उनके चयन पर मुख्य शिक्षाधिकारी HR कोहली, खंड शिक्षाधिकारी कनाली छीना हिमांशु नौगाई, राजकीय शिक्षक संघ जिला मंत्री प्रवीण रावल, जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह डिगारी, संयुक्त मंत्री मोहित बिष्ट, जिला हॉकी संघ सहित खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के झूलाघाट अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेठीगाड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह की पत्नी कौशल्या देवी को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर परिजन 108 एम्बुलेंस से पिथौरागढ़ अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन तेज दर्द के चलते MH अस्पताल के सामने ही एम्बुलेंस में उनकी सामान्य डिलीवरी हो गई। हालांकि EMT फार्मासिस्ट शिव सागर और ड्राइवर दीपक चंद की सूझबूझ से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण झूलाघाट क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जाने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में महिला के साथ मारपीट के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी त्रिभुवन सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के मुताबिक मामला दिसंबर 2022 का है, जब चुपड़ाखेत निवासी ललिता देवी गांव के राशन विक्रेता लाल सिंह से राशन न मिलने पर जवाब मांग रही थी। इसी दौरान लाल सिंह और उसके पुत्र त्रिभुवन सिंह ने डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिला के पति दुर्गा राम ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान लाल सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया। न्यायालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन त्रिभुवन सिंह को धारा 354 में 3 साल की सजा और धारा 323 में 1 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 778 पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें कुछ योजनाएं अब तक अधूरी पाई गईं। बैठक में गंगोलीहाट पेयजल निगम की 33, डीडीहाट की 18, पिथौरागढ़ की 10, डीडीहाट जल संस्थान की 21 और पिथौरागढ़ जल संस्थान की 3 योजनाएं अधूरी पाई गई। 7 निर्माणाधीन प्रमुख योजनाओं की प्रगति अत्यंत धीमी मिली, जिनमें गंगोलीहाट की बेलपट्टी पंपिंग, वासुकी नाग पंपिंग और कनाली छीना की गरखा पंपिंग योजना आदि शामिल हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मार्च तक अधूरे कार्य पूरे करने और नदी तट पर निर्माणाधीन वैल के कार्य में तेजी लाने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी RS धर्मशक्तु, अधीक्षण अभियंता जल निगम एवं जल संस्थान, अधिशासी अभियंता और थर्ड पार्टी एजेंसी ब्यूरो बेरिटास के प्रतिनिधि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार प्रभारी NTF उप निरीक्षक मनोज पांडे के नेतृत्व में NTF व SOG टीम द्वारा नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान के दृष्टिगत आज केमू स्टेशन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें पहाड़ी वोकल्स के बाल कलाकारों द्वारा नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को नशा न करने हेतु जागरूक किया गया। पुलिस टीम में कांस्टेबल सतेंद्र सुयाल व सोनू कार्की तथा अंकित पांडे, रोहित चुलकोटिया, प्रियांशु पंत, विशाल मुकेश, शाहीन व निर्जला आदि शामिल थे। इधर सड़क सुरक्षा अभियान के दृष्टिगत थानाध्यक्ष पांगला अनिल कुमार व टीम द्वारा तवाघाट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पुलिस ने टैक्सी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया। सभी को यातायात नियमों, सड़क दुर्घटनाओं के कारण उनसे बचाव के तरीके के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पृथ्वीराज थापा उर्फ पप्पू हड्डी को उत्सव भवन पालीकोठी रोड मुखानी के पास से 12.35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हरिद्वार पुलिस ने डॉक्टर गोपाल गुप्ता हत्याकांड का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश मुदस्सिर और हनीफ उर्फ समीर घायल हो गए, जबकि तीसरा आरोपी अशरफ को दबोच लिया गया। तीनों आरोपी शराब के ठेकों के पास घूमकर नशे में लोगों को लूटते थे। डॉक्टर गुप्ता को बाइक का तेल दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और नकदी, घड़ी, मोटरसाइकिल लूट ली। पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि इस तारीख को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में नहर पट्टी के पास में डॉक्टर गोपाल गुप्ता जो संविदा में कार्य कर रहे थे और उनका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए थे उसमें यह क्लियर कट लूट का लूट के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आ रहा था। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस और हमने सर्विलांस का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हमारे तथ्य प्रकाश में आए थे कि 3 लोग उस समय एक ई रिक्शा के माध्यम से वहाँ आए थे और गोपाल गुप्ता को वो साथ लेके गए थे। उसके बाद गोपाल गुप्ता कोई गला दबा के हत्या करके और उनसे जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, खासकर उनकी घड़ी और उनका वॉलेट और साथ में मोटरसाइकिल और उनके शूज़ उनके पास नहीं मिले थे जो इनके द्वारा लूट लिए गए थे। इस संबंध में मुखबिरों को और एक्टिवेट करते हुए हमारी सीआईयू की टीम और हमारी बहादुराबाद पुलिस की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से सभी साक्ष्यों को एक उसमें पिरो के ये तथ्य कल प्रकाश में आया था कि 3 व्यक्ति जो कलियर थाना क्षेत्र में देखे गए हैं, जिसके पास एक एनफील्ड मोटरसाइकिल है जो डॉक्टर की ही थी। तब पुलिस के द्वारा तत्काल उनको जाके वहाँ रोकने का, उनको हिरासत में लेने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई थी। इस क्रम में 2 लोगों को पैर में गोली लगी थी जिनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया और एक व्यक्ति जिसको तत्काल अरेस्ट किया गया था उसने पूछताछ में ये बात बताई थी कि उनके द्वारा लूट की नियत से करीब 7,500 रुपये की लूट और खासकर घड़ी और वॉलेट और जूते और मोटरसाइकिल की लूट की नियत से डॉक्टर की हत्या की गई है। इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा अभी हिरासत में लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। ये जो केस है बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जिसमें हरिद्वार पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहादुराबाद पुलिस, एसओ बहादुराबाद और सीआईयू की टीम ने बहुत अच्छे से इसको वर्कआउट किया है। इसमें मेरी ओर से और आईजी साहब की ओर से भी नाम की घोषणा की गई है और डीजीपी साहब ने भी इसमें बधाई संदेश दिया है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।